अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज़म 5 के ऊपर बात करेंगे कि इसमें डॉक्टर हनीमन ने क्या हमें हदायत दी हैं और किस तरह उन्होंने इसके बारे में कुछ कवानीन जो हैं वो हमें बताए हैं। तो इसमें एफोरिज़म 5 जो है इसके मैं कुछ पॉइंट आपके सामने बयान करूंगा। जैसे एक तो ये है कि एक्यूट जो डिजीज़ होती हैं उनकी एक्साइटिंग काज को जानना, यानी एक अच्छा मुआलिज जो है वो होता है जिसको मर्ज़ की काज का पता हो कि ये मर्ज़ क्यों हो रहा है, उसकी एक्साइटिंग काज का उसको पता हो। मिसाल के तौर पे जो किसी भी मर्ज़ की जो काज होती है, वैसे तो उसकी क्रॉनिक काज जो है या उसकी बेसिक काज जो है वो मियाज़मेटिक होती है, लेकिन बाज़ का एक्सटर्नल काजेज़ कुछ होती हैं जो कि मिसाल के तौर पे एक आदमी ने आइसक्रीम खा ली है और या बहुत ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ यूज़ कर ली है और उसको फ्लू लाइक सिम्पटम हो गए हैं, उसको बुखार हो गया है। तो अगर मुआलिज ये समझता है कि इसकी काज जो है वो एक्साइटिंग काज जो है वो आइसक्रीम खाना है, तो वो मरीज़ को उसको चाहिए कि वो मरीज़ को मना कर दे कि आपने आइसक्रीम नहीं खानी, ठीक है। तो या वो ऐसे माहौल के अंदर रह रहा है जहाँ उसको जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे डॉक्टर कैंट कहते हैं कि अगर कोई बंदा ज़्यादा मरतूब मौसम के अंदर किसी ऐसे नमी वाली जगह पे रह रहा है, ऐसे घर पे रह रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, उस घर से उसको बाहर आ जाना चाहिए, या वो चीज़ जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको रिमूव करना चाहिए। इसी तरह एक आदमी जो है वो लेट आवर में रात को खाना खाता है और सो जाता है, उसी वक्त सो जाता है और उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, उसका मैदा अपसेट हो गया है, तो ये उसकी एक्साइटिंग काज है, उसकी एक्सटर्नल काज है जिसको रिमूव करने से वो मरीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन जो मियाज़मेटिक काजेज़ होती हैं, जो क्रॉनिक उसकी काज है वो मियाज़मेटिक है और उसका एक दौरानिया होता है, उसके पैदा होने का दौरानिया, फिर उसकी बढ़ोतरी का दौरानिया होता है, फिर उसके अमल करने का दौरानिया होता है। तो उसको हम वो आम तौर पर इस तरह ठीक नहीं होती, वो बार बार आती है और जब तक हम उस मियाज़ को जड़ से ख़त्म ना करें वो उसका मर्ज़ जो है वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। यानी एक्यूट प्रॉब्लम के अंदर दो तरह की वजूहात होती हैं, एक तो एक्साइटिंग काज होती है, एक्सटर्नल काज होती है, और एक मियाज़मेटिक काज होती है जो मियाज़म की वजह से होती है। तो इन दोनों में मुआलिज को फ़र्क का पता होना चाहिए, इन दोनों के अंदर उसने किस तरह फ़र्क करना है और उसने किस तरह करके जो है उसने इन काजेज़ को दूर करना है और मरीज़ की सेहत को बहाल करना है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर ख़ास तौर पे उसको मरीज़ की होल हिस्ट्री लेनी चाहिए पूरा, यानी कि इस एफोरिज़म के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि आप एक मुआलिज ने मरीज़ का केस किस तरह लेना है, उसकी अलामत पे किस तरह गौर करना है और किस तरह उसके लिए दवा सेलेक्ट करनी है। तो क्रॉनिक केसेस के अंदर होल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है ना, और उसमें से अहम पॉइंट जो हैं वो नोट करने हैं। वो अहम पॉइंट क्या हैं जो यानी उस मर्ज़ की बुनियादी वजह बन रहे हैं, ठीक है ना। और बेसिक तो उसका क्रॉनिक मियाज़ उसकी वजह है, लेकिन उसकी हिस्ट्री के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, मसलन कि मरीज़ की साख्त कैसी है, ठीक है ना, मरीज़ की बॉडी जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी अखलाकी और फ़िक्री जो किरदार है वो कैसा है, वो मरीज़ का पेशा क्या है। बहुत सारी मर्ज़ ऐसे हैं जो ख़ास पेशे के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुआलिज ये पूछता है कि इस मरीज़ का पेशा क्या है तो उसको मेडिसिन की सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, ठीक है ना। मरीज़ का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, उसकी आदत कैसी हैं। बस एक आदमी जो है वो ओवर ईटिंग करता है, वो माली लिहाज से स्ट्रॉन्ग है और वो ड्रिंकिंग करता है, वो चाय नोशी ज़्यादा करता है, वो शराब नोशी करता है, और एक बंदा वो है जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। तो अगर दोनों को सेम प्रॉब्लम है तो उनकी इस पूछने से, उसकी तर्ज़ ज़िंदगी को मालूम करने से मरीज़ के लिए दवा की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर लोगों के साथ उसके तल्लुकात कैसे हैं, उसकी घरेलू ज़िंदगी कैसी है, ठीक है ना, उस बंदे का मजाज कैसा है, और फिर उम्र के साथ
آپ نے یہ بھی اس میں سلیکٹ کرنا ہے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے. بہت سارے مرض ایسے ہیں جو کہ خاص عمر کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک پرابلم بچے کسی چھوٹے بندے کے اندر ہے, چھوٹے بچے کے اندر ہے, چھوٹی عمر کے مریض کو ہے, تو اس کی میڈیسن اور ایک ایجڈ پرسن جو ہے اس کی میڈیسن میں فرق آ سکتا ہے. مرض چاہے ان کو سیم ہے. پھر اس بندے کے جنسی فیل جو ہے وہ کیسا ہے, بندہ وہ سیکسولی کتنا سٹرونگ ہے, یا اس کے اندر ویکنیس ہے, یا اس کی سیکس کے حوالے سے تھنکنگ کیسی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی ڈیزائرز اینڈ ایورشنز کے بارے میں بات کرنا ہے کہ وہ سیکسولی کیسا وہ فیل کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے ایفورزم میں بتائی گئی ہیں کہ مریض ایکسٹرنل کاز, ایکسائٹنگ کاز سے لے کے اس کی کرونک اور فنڈامنٹل کاز, میازمیٹک کاز کو معالج کو پتہ ہو. پھر اس کے مریض کی کرونک ہسٹری کے اندر اس کی A to Z, اس کی پوری باڈی, اس کا مزاج, اس کا رہن سہن, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معالج کے علم میں ہونی چاہیے. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی لیکچرز کے اندر لوگوں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ جی چھوڑیں, ہسٹری ٹیکنگ کا کیا مسئلہ ہے, اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے, آپ مریض سے ایک دو بات پوچھیں اور میڈیسن پرسکرائب کر دیں. اور انہوں نے نسخے جو ہیں وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کہ جی اگر یہ پرابلم ہے تو یہ میڈیسن دے دیں, اگر یہ پرابلم ہے تو یہ میڈیسن دے دیں. اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہانیمن کی اس جو فلاسفی ہے اس کو دیکھیں, ہانیمن کے فرمودات جو ہیں ان کو دیکھیں, اور ایفورزم 5 اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ڈاکٹر ہانیمن نے کیا بتایا ہے. ہم نے کس طرح مریض کی ہسٹری لینی ہے, کس طرح اس کی میڈیسن جو ہے وہ چوز کرنی ہے, کس طرح اس کو رپیٹ کرنا ہے, کتنے وقفے کے بعد رپیٹ کرنا ہے, کون سی پوٹینسی میں میڈیسن کو رپیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. اگر ہمیں یہ علم ہوگا, اگر ہم یہ نالج رکھتے ہوں گے, تبھی ہم ایک صحیح معالج بن سکتے ہیں, اور تبھی ہم کسی مریض کا صحیح طرح سے علاج کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نئے ایفورزم میں کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.